बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बचपन के दोस्त अहमद मुस्तफ़ा मेमन और उनके बेटे और उनके वालिद मुस्तफ़ा मेमन साहब की ज़मीनों पर कैसे कब्ज़ा किया और किस तरीके से मुस्तफ़ा मेमन साहब ने अपना ये मसला बज़रिया ख़त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ को एक ख़त के ज़रिए आगाह किया कि इस तरह 400 एकड़ ज़मीन मेरी एक, 75 एकड़ एक, कुछ दुकानें और पेट्रोल पंप्स पर किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरे ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद मुस्तफ़ा मेमन साहब कराची हाई कोर्ट में गए। उन्होंने हाई कोर्ट को आगाह किया। हाई कोर्ट ने कुछ आर्डर किए और उन आर्डर की तकमील तो दरकिनार, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं और ज़राए और डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि उनकी ज़मीनों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उसको भी डिमोलिश कर दिया गया, उनको तोड़ फोड़ कर दी गई और उनके जो पेट्रोल पंप थे 4 उनको भी गिरा दिया गया। इस हवाले से इमदाद सुमरो साहब ने हमें कराची से पहले भी ज्वाइन किया था, उनके पास काफ़ी तफसीलात थी। एक दफ़ा फिर मेरे साथ इमदाद सुमरो साहब कराची से मौजूद हैं। उनके पास कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और इस वाक़े से जुड़े सारे मामलात उनके पास हैं। इमदाद सुमरो साहब बताइएगा, अभी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? पता चला है कि उनकी तो पेट्रोल पंप मिसमार कर दिए गए, उनकी ज़मीनों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन थी वो तोड़ फोड़ कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। जी जी शहजाद साहब, ये कहानी है सिंध में ला कानूनियत की। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, बिल्कुल जंगल का कानून है और एक माफिया का राज है। इतना जुल्म और इतना तशद्दुद, इतना बर्बरियत, इतनी ला कानूनियत सिंध के लोगों ने शायद जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ मार्शल में भी नहीं देखा होगा। ये मुस्तफा मेमन साहब सिंध हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट ने उनके स्टे हुक्म इम्तनाई दिया, स्टे आर्डर दिया। उसके बाद नाजिर को ये हुक्म दिया कि वो सारी प्रॉपर्टीज का कब्जा हासिल करे और वहां पर गार्ड तैनात करे जिसके जो खर्चा है वो पिटिशनर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन उससे पहले कि नाजिर पहुंचे प्रॉपर्टीज का कब्जा हासिल करे, ये मुसल्लह अफराद का जत्था आया जिनके पास बिल्डोजर थे, जिनको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पुलिस, कराची पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट थी। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस भी उनके साथ बताई जाती है। उनकी ज़ेरे निगरानी में ये सारा इमारतों को बिल्डोज किया गया, जिसमें 65 शॉप्स है, 3 सीएनजी स्टेशन है, 4 पेट्रोल पंप्स है। और ये सारी जो कार्रवाई हुई है वो रेंजर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने हुई है। रेंजर्स भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन किसी भी इदारे की तरफ से इनका रास्ता न रोका गया, पूछा नहीं गया कि आप लोग कौन है और किस अथॉरिटी के तहत ये आप प्रॉपर्टीज को बिल्डोज कर रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट का आर्डर भी फील्ड में मौजूद है। उससे कबल मुस्तफा मेमन ने मुख्तलिफ अथॉरिटीज को खत लिखा था जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनके बेटे अहमद मुस्तफा को बिलावल हाउस में यरगमाल बनाया था। किसी जलाल साहब का नाम भी लिया गया है जो पहले सदर जरदारी के एडीसी थे, आजकल उनके साथी होते हैं, उनके सारे मामला चलाते हैं। उन्होंने उनको यरगमाल बनाया और उनसे उनकी 70 एकड़ जमीन जो है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी जबरदस्ती लिखवाया। अब ये जो सूरत हाल है, मेरी जो जराये से बात हुई है उसके ये पता चला है कि गुलाम मुस्तफा मेमन इस सारे अमल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी गया है। आज नाजिर वहां पर मुआयना कर रहा है, वो रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में जमा कराएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे बात फिर के वही आ जाती है कि सिंध में कोई इदारा काम नहीं कर रहा। सिंध के अमली तौर पे जो वजीर आला है वो एजी मजीद है और मुराद अली शाह सिर्फ एक डमी का किरदार अदा कर रहे हैं। हर जिले पे अलग से एक बंदा इन्होंने बिठाया हुआ है। कहीं वो आपको अली हसन बिरोई की नजर में नजर आएगा, कहीं कोई और बंदा है, कहीं और बंदा है। मतलब एक पैरेलल मुतबादल, जिसको ये अपने अल्फाज में सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम है। यहाँ पर एक सवालिया निशान आ जाता है गुलाम जो मेमन साहब है कराची पुलिस चीफ, उनकी परफॉर्मेंस पे कि वो अपने आप को ईमानदार और उसूल परस्त समझते हैं, गिनवाते हैं कि वो उसूल परस्त है और ईमानदार है। और कमर रजा जस्कारी जो एसएसपी ईस्ट है, तो वो कहाँ चले गए? उनकी पुलिस कहाँ चली गई? उनकी उसूल परस्ती, उनकी ईमानदारी कहाँ चली गई?
اور بالکل رینجرز کے ٹھیک سوال رینجرز کے کردار کے اوپر بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے باہر اتنی بڑی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، اور کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آ رہا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر ہمیں تفصیلات دینے کے لیے۔ اس واقعے سے جڑے مزید معاملات کے اوپر ہم انشاءاللہ رابطے میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ سومرو صاحب آپ کا۔ امداد سومرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے سامنے انہوں نے تفصیلات رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں مصطفیٰ میمن صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ 9 دسمبر کی بات ہے کہ 9 دسمبر کو میرے 2 پیٹرول پمپ، 2 CNG اسٹیشن اور میری دکانیں اور ہوٹلز پہ اچانک بروئی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا، سابق صدر آصف علی زرداری کے کہنے پہ۔ اس سے پہلے میرے بیٹے سے جبری پراپرٹی لکھوانے کے لیے گھر کے پہ بلایا، پھر مجھے پریشرائز کیا میری پراپرٹیاں لکھوانے کے لیے کہ شناختی کارڈ بھیجو، خواتین کے فوٹو بھیجو، جو کہ سراسر زیادتی اور غلط تھا، جو کہ میرے نہ دینے پہ اس نے میرے پیٹرول پمپوں پہ قبضہ کرایا اور میری زمینوں پہ قبضہ کرایا۔ اور آج چونکہ میرے ناظر کے نظارت کے آرڈر ہو گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ناظر کے آج آنا تھا، ان کی مصروفیات سے وہ نہیں آئے، اور زرداری صاحب جو ہے بلڈوزروں سے میرے پمپ توڑوا رہا ہے۔ اور یہ میرا شارٹ میسج ہے، اگر میڈیا چلائے گی تو میں ان کا مہربان۔ تھینک یو۔ جی تو یہ تھا آج کا پروگرام خواتین و حضرات۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔